नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं मिट्टी, जिद और क्रांति। बिहार के समस्तीपुर जिले के रोसड़ा गांव में 1998 की बाढ़ वाली रात जब मिट्टी का घर आधा डूब गया था, तब राम सुभग पासवान की झोपड़ी में एक लड़का पैदा हुआ। दाई ने कहा, लड़का है। राम सुभग ने छत से टपकते पानी में ही माथा टेका। नाम रखा मनीष। राम सुभग खेतीहर मजदूर, दिन के 80 रुपए। माँ दूसरों के घर बर्तन, घर 2 कमरे, एक में भैंस, एक में 4 लोग। मनीष, उसकी बड़ी बहन, माँ बाप। बचपन याद है तो भूख। स्कूल में मिड डे मील के लिए जाता। किताबें पुरानी, फटी। बिजली नहीं, लालटेन में पढ़ता। बारिश में छत चूती तो किताब को पन्नी में लपेटता। 5वीं में मास्टर ने पूछा, बड़ा होकर क्या बनेगा? सब ने कहा पुलिस, फौजी। मनीष ने कहा, आविष्कारक। मास्टर हंसे, पहले चप्पल तो ले आ। मनीष के पास चप्पल नहीं थी। वो नंगे पैर 3 किलोमीटर स्कूल जाता। रास्ते में कूड़े से टूटी रेडियो, मोटर उठा लाता। घर में खोलता, जोड़ता, माँ डांटती, कबाड़ मत ला। वो कहता, इसमें बिजली है। 8वीं में गांव में पहली बार कंप्यूटर आया, ब्लॉक ऑफिस में। मनीष देखने गया। ऑपरेटर ने भगाया। वो रोज खिड़की से देखता। एक दिन ऑपरेटर ने दया करके माउस पकड़ाया। मनीष ने पेंट में घर बनाया। उसी दिन तय किया, दुनिया बदलनी है। 10वीं में 92% आए। पूरे जिले में अखबार में नाम। हेडमास्टर ने कहा, साइंस ले, फीस कहाँ से? राम सुभग ने भैंस बेच दी। माँ ने मंगलसूत्र गिरवी रखा। मनीष रोया। बाप ने कहा, तू पढ़, हम देख लेंगे। 11वीं में वो पटना गया, सरकारी कोचिंग। एक कमरे में 6 लड़के। वो रात को लाइब्रेरी में पढ़ता, दिन में ट्यूशन पढ़ाता, 50 रुपए घंटा। खाना एक टाइम। उसी साल गांव में हैजा फैला, तालाब का पानी पीने से। उसकी बहन भी बीमार। अस्पताल दूर, पैसे नहीं। बहन बच गई पर 3 बच्चे मर गए। मनीष ने तालाब देखा, गंदा, हरा। उसने सोचा, अगर पानी साफ हो जाए तो? वहीं से सवाल जन्मा। 11वीं में उसने आईआईटी की तैयारी की। किताबें सेकंड हैंड, नोट्स मांगे हुए। 2016 में रिजल्ट आया, रैंक 1247। आईआईटी खड़गपुर, मैकेनिकल। गांव में पहली बार कोई आईआईटी गया। डीएम आए, मिठाई बांटी। राम सुभग की आंखों में आंसू, बोला, अब भैंस खरीदेंगे। हॉस्टल में मनीष को पहली बार लगा वो गरीब है। लड़कों के लैपटॉप, जूते, उसके पास एक बैग। वो चुप रहता, पढ़ता। पहले सेमेस्टर में टॉप किया। प्रोफेसर ने पूछा, क्या करना चाहते हो? उसने कहा, सस्ता वाटर प्यूरिफायर। सब हंसे। दूसरे साल उसने लैब में काम शुरू किया। पुराने वाटर फिल्टर महंगे, बिजली चाहिए, मेंटेनेंस। गांव में बिजली नहीं। उसने सोचा, मिट्टी, धूप, कुछ ऐसा। तीसरे साल उसने मिट्टी के घड़े, सिल्वर नैनो पार्टिकल और सोलर हीट का मॉडल बनाया। एक घड़ा जो बिना बिजली के पानी को 99% साफ करे, कीमत 200 रुपए। प्रोफेसर ने कहा, इम्पॉसिबल। उसने रात भर टेस्ट किए। चौथे साल फंड नहीं मिला। उसने कॉलेज फेस्ट में मॉडल दिखाया। एक एनजीओ वाले ने देखा, 10,000 दिए। मनीष ने गांव जाकर पहला प्रोटोटाइप लगाया। तालाब का पानी डाला, नीचे साफ पानी। गांव वाले पहले डरे, फिर पिया। कोई बीमार नहीं हुआ। डिग्री के बाद उसे बैंगलोर में जॉब ऑफर, 20 लाख पैकेज। माँ ने कहा, ले ले। उसने मना किया, कहा, मैं कंपनी बनाऊंगा। दोस्तों ने कहा, पागल है। उसने खड़गपुर में ही इंक्यूबेशन लिया। नाम रखा नीर। 2 दोस्त जुड़े। उन्होंने घड़े को और बेहतर किया। मिट्टी लोकल, सिल्वर कोटिंग कम, धूप से चार्ज होने वाला यूवी ढक्कन। कीमत 199 रुपए। एक घड़ा एक परिवार के लिए साल भर। पहले साल 5,000 घड़े बेचे, बिहार, ओडिशा में। दूसरे साल एक वीडियो वायरल हुआ। एक बच्ची कह रही थी, पहले पेट दुखता था, अब नहीं। रतन टाटा ट्रस्ट ने नोटिस लिया। फंड मिला, 5 करोड़। मनीष ने फैक्ट्री नहीं लगाई। उसने मॉडल बदला। गांव की औरतों को ट्रेनिंग दी, घड़े बनाना। मिट्टी फ्री, भट्टा कम्युनिटी का, हर घड़े पर बनाने वाली का नाम। इससे रोजगार भी, पानी भी। 2023 तक 10 लाख घड़े। 2024 में अफ्रीका से कॉल आया, केन्या। वही समस्या। मनीष गया, वहां भी औरतों को सिखाया। डिजाइन ओपन सोर्स कर दिया। कहा, पेटेंट नहीं, पानी सबका। दुनिया बदलनी शुरू हुई। WHO ने रिपोर्ट दी, नीर घड़े से डायरिया केस 40% घटे। यूनिसेफ ने पार्टनरशिप की। 2025 में मनीष को मैक्से से अवार्ड मिला। स्टेज पर वो फटी चप्पल वाली फोटो दिखाकर बोला, मैं गरीब था, इसलिए अमीर सॉल्यूशन नहीं बना पाया, मुझे सस्ता बनाना पड़ा। आज 2026 में मनीष 28 साल का है। उसकी कंपनी का वैल्यूएशन नहीं, इम्पैक्ट है। 50 देशों में 3 करोड़ लोग उसका घड़ा इस्तेमाल करते हैं। उसने खुद के लिए कुछ नहीं लिया, वही पुराना कुर्ता।
माँ के लिए पक्का घर बनवाया रोसड़ा में। बाप अब भी खेत जाता है, कहता है आदत है। पिछले महीने वो गांव के स्कूल गया, वही स्कूल जहां मिड डे मील खाता था। बच्चों ने पूछा, सर आपने दुनिया कैसे बदली? उसने कहा, मैंने नहीं बदली, मैंने सिर्फ पानी साफ किया। दुनिया तुम बदलोगे जब तुम याद रखोगे कि गरीबी कमी नहीं, लैब है जहां हर प्रॉब्लम सामने दिखती है। उसने बच्चों को एक घड़ा दिया, कहा इसे खोलो, अंदर कुछ नहीं, मिट्टी। बोला, दुनिया बदलने के लिए रॉकेट नहीं चाहिए, मिट्टी चाहिए और जिद। शाम को वो तालाब किनारे गया जहां बहन बीमार हुई थी। अब वहां नीर के घड़े लाइन से रखे थे। औरतें पानी भर रही थीं। एक बच्ची दौड़कर आई, बोली, भैया पानी पियोगे? उसने पिया, वही स्वाद, मिट्टी का, बचपन का। रात को माँ ने पूछा, थकता नहीं? उसने कहा, माँ जिस दिन थकूंगा उस दिन याद करूंगा कि मैं उस घर में पैदा हुआ था जो बाढ़ में आधा डूब गया था। अगर मैं तैरकर बाहर आ सकता हूं तो दुनिया भी तैर सकती है। मनीष पासवान, गरीब परिवार का लड़का जिसने आईआईटी की डिग्री को नौकरी नहीं हथियार बनाया, जिसने पेटेंट को तिजोरी नहीं नदी बनाया। आज उसकी वजह से स्कूलों में बच्चे पेट दर्द से नहीं मरते, औरतें मीलों पानी नहीं ढोती, गांव में डॉक्टर कम आते हैं। दुनिया बदलना बड़ी बात लगती है। मनीष कहता है, दुनिया बड़ी नहीं, प्यास बड़ी है। प्यास बुझा दो, दुनिया खुद बदल जाएगी। रोसड़ा गांव में आज भी जब कोई बच्चा नंगे पैर स्कूल जाता है, लोग कहते हैं, देखो अगला मनीष जा रहा है। क्योंकि ये गरीब बच्चे ने साबित कर दिया, मेहनत से सिर्फ किस्मत नहीं, पूरी दुनिया बदली जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको अंत तक बांधे रखने में सफल रही होगी। अगर डर की ये दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, लेकिन तब तक सावधान रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।